हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है कॉमन नेम पढ़ रहे थे बेटे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कॉमन नेम्स मैंने आपको कुछ रूल्स, 4-5 रूल्स लिखाए थे। और 4-5 रूल्स जो हैं कल मैंने आपको उसकी पीडीएफ भेज दी थी बेटे। अब मैं कॉमन नेम में ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं कुछ ग्रुप्स की बात करूंगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन नेम्स। नंबर शायद 5th होगा ये। 5th है या 6th है बेटे? 5 हो गए थे शायद, 6th होगा ये। ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है, अब इससे कुछ भी लगा, इस ग्रुप को विनाइल कहा जाता है। विनाइल कहा जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH के आगे में Cl लगा, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH के आगे में OH लगा, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल एल्कोहल। वेरी गुड। रूल नंबर 7, एक ग्रुप और सिखा रहा हूं, C6H5CH2। ठीक है, इसको और कोई तरीका है लिखने का? हाँ, C6H5 फेनिल रिंग है बेटा, रिंग बना लो। ये बात, GP मतलब ग्रुप, ग्रुप को बेंजिल या बेंजाइल कहा जाता है। तो जरा मैं बना के दिखाता हूं आपको। अगर मैं CH2OH कह दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। CH2CN कह दूं तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजल साइनाइड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे उस कार्बन को साइनाइड कहेंगे। और मैंने एक भी बताया था, अगर साइनाइड के कार्बन को काउंट करेंगे तो उसे नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे। अगला 8वां, सर वो पेज वापस चलो। पीछे वाला करता हूं, हाँ। लिखो। ओके सर। ठीक है, इस ग्रुप को प्रोपार्जिल कहा जाता है। नाम हो गया एल्कोहल। प्रोपार्जिल एल्कोहल। ठीक है ना। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको 9th नंबर, वो बेटा मैं कुछ एसिड्स के बारे में सिखाने जा रहा हूं, अम्लों के बारे में। हमारे नीट में पिछले सालों में एसिड्स से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो हम लोग कुछ एसिड्स के बारे में सीखे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
पहले एसिड्स के बारे में कुछ चीजें सीख लें, फिर हमें क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, सबसे पहला इसमें मैं सिखाने जा रहा हूं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई कार्बोक्सिलिक का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? जिसमें 2 COOH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक का क्या मतलब है? जिसमें 2 COOH ग्रुप लगे, देखिए जरा ध्यान से, एक COH और 2 COH ऐसे लग सकते हैं, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक कार्बन आ सकता है। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही याद रखना। इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। इनके बीच में बेटा 2 कार्बन आ सकते हैं, 2 COH के बीच में 2 कार्बन आ सकते हैं। इसको कहते हैं बेटा सक्सीनिक एसिड। इनके बीच में बेटा 3 कार्बन आ सकते हैं। इसको कहते हैं बेटा ग्लूटारिक एसिड। हाँ, यहाँ जगह है क्या? बना के देखता हूँ। दिखाई दे जाएगा ना? 4 कार्बन। इसको कहते हैं बेटा एडिपिक। पढ़ो, एडिपिक एसिड। अच्छा, इनके बीच में बेटा 5 कार्बन आ सकते। इसको कहते हैं बेटा पिमेलिक एसिड। ठीक है बेटे, अब मैं इसको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं आपको। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओम। याद है, फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ा होगा आप। O M S G A P। तो याद करने का तरीका है ओम्स गैप। ओम्स गैप। O से ऑक्सैलिक एसिड, M से मेलोनिक एसिड, S से सक्सीनिक एसिड, G से ग्लूटारिक एसिड, A से एडिपिक एसिड, P से पिमेलिक एसिड। याद रहेगा? यस सर। चलिए आगे बढ़ो। डाई कार्बोक्सिलिक, हाँ करता हूँ, लीजिए। ओके सर। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ही अगला नाम ध्यान से देख के बताओ, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे? ये दोनों एक तरफ हैं, ये दोनों विपरीत दिशाओं में। इसको सिस फॉर्म कहते हैं और इसको, इस एसिड का क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। याद आ रहा है?
हाँ 12th में पढ़ा होगा सिस और ट्रांस। बेटा सिस फॉर्म का नाम है मैलेइक एसिड और ट्रांसफॉर्म का नाम है turmeric। मैरिक एसिड। याद रहेगा। चलिए अगला। एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा रहा, एक ही लिखाऊंगा इसमें। ट्राई कार्बोक्सिलिक में मैं एक ही लिखाऊंगा, कुछ स्पेशल है वो, और जो इसका नाम बता देगा उसको मैं अमेजोन से चॉकलेट भेजूंगा उसके घर पर। नाम बताओ। रोज खाते हो, चलो अब बताओ, रोज खाते हो, आजकल तो कुछ ज्यादा ही खाते हो। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है मेरे बेटे। अच्छा, डाई कार्बोक्सिलिक की बात करें, एक मैंने यहाँ ट्राई कार्बोक्सिलिक दिया क्योंकि थोड़ा सा मैं किचन की तरफ, आपकी किचन की तरफ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। साइट्रिक एसिड नींबू में, इसका भी नाम बताओगे तो मैं आपको अमेजोन से चॉकलेट भेजूंगा। अब मैं क्लास में तो हूं नहीं जो आपको खरीद के दूं, अमेजोन से भेजूंगा। इसका नाम बताओ। इसको भी रोज ही खाते हो। स्पेशलिटी ये लड़कियां ज्यादा खाती हैं इस एसिड, बहुत ज्यादा। एसिटिक नहीं, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक इमली में होता है, ठीक है। गोलगप्पा खाते हो रोज, यस सर। उसके पानी में, उसको पानी को खट्टा बनाने के लिए। अब बेटा इतनी इमली तो पॉसिबल नहीं है भाई, जितने गोलगप्पे के ठेले लगे हुए हैं उतनी इमली कहाँ से आएगी भाई। तो वो लोग क्या काम करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगर इसका एक OH गायब कर, ठीक है बच्चों, एक OH गायब, तो इसका नाम है बेटा मैलिक एसिड। अब तुम्हारे लिए अच्छी खासी समस्या डेवलप होगी। M से 3 एसिड होगी, मैलोनिक, मैलेइक और मैलिक। याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। बेटे माइक्रोफोन बंद कीजिए। जब हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो वहां एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। याद है, इस एसिड का नाम है, उसमें यही प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ये भी एक बायोलॉजिकल एसिड है, इसका नाम है पायरुविक। क्या नेम है सर? है बेटा, बोलो। क्या नेम है ये? पायरुविक, पायरुविक नहीं सुना क्या? पायरुविक। बताता हूँ, बायो में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, क्रेब्स साइकिल, हाँ ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक। वहां पायरुविक एसिड बनता है।
इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को एस्प्रिन कहा जाता है, सिर दर्द की दवा। अगला, ऑर्थो पोजीशन पर दो दो COH, दोनों एक दूसरे 1-2 पोजीशन पर है। थैलिक एसिड, मेटा पर हो आइसोथैलिक एसिड, पैरा पर हो तो टरथैलिक एसिड, ऑर्थो वाला थैलिक, मेटा पर होगा आइसोथैलिक, पैरा पर होगा टरथैलिक। पी साइलेंट एथेलिक एसिड में ध्यान रखें। आगे बढ़ाऊं, रुको सर। ओके। चलिए बेटा, अब है वे कार्बनिक अम्ल जिनमें COH समूह उपस्थित नहीं होता। ऐसे भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं रखते। नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम है पिक्रेक एसिड। नंबर सेकंड,
इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नहीं दिखाई दे। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में COOH समूह उपस्थित होता है? नंबर पहला एस्प्रिन, नंबर दूसरा पिक्रिक एसिड, नंबर तीसरा एस्कॉर्बिक एसिड, और नंबर चौथा स्क्वेरिक एसिड। बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। स्क्वेरिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें भी कोई कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं। एस्प्रिन क्या फॉर्मूला होता है? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऊपर देखिए, मैंने आपको एस्प्रिन लिखाया था, ध्यान दीजिए, ये है एस्प्रिन, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इस एस्प्रिन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आपका यही था, ये 2010 में सवाल आ चुका है कि निम्न में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है? आंसर है एस्प्रिन। एस्प्रिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, पिक्रिक में नहीं है। ये एक ऐसा है एसिड है, ऐसा कार्बनिक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं, एस्कॉर्बिक में भी नहीं है और स्क्वेरिक में भी। नेक्स्ट, एक नोट लिखाता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जिसमें COH ग्रुप होता है, तथा
वे यौगिक जिनका पी के मान कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ क्रिया कर तीव्रता से झाग देते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं या निष्कासित करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि CO2 is evolved with effervescence। यह शब्द इंपॉर्टेंट है, effervescence। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का शब्द है, इसे POC कहा जाता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं जिनमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो जितने भी एसिड हैं जिनका pKa वैल्यू, pKa क्या होता है, -log Ka। आपको मालूम है Ka का मान जितना बढ़ेगा अम्लीय गुण उतना बढ़ेगा, और pKa का मान जितना घटेगा अम्लीय गुण उतना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में pKa क्या चीज है, -log Ka। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि pK वैल्यूज जिसकी लगभग बराबर होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो सारे NaSCO3 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ NaSCO3 के संतृप्त विलयन के साथ तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस झाग निकालते हुए मुक्त करते हैं। इसको अंग्रेजी में इफरवेसेंस कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ नोट नंबर 1 तो मैंने ये बताया, नोट नंबर 2, निकलने वाली CO2 गैस का स्रोत NaHCO3 है। मतलब जो CO2 गैस निकल रही है वो कहां से निकल रही है, NaCO3 CO2 रिलीज कर रहा है। ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का COS CO2 रिलीज कर रहा है। समझ बात है रही? निकलने वाली CO2 गैस का स्रोत NaCO3 है, ये ध्यान रखने वाली बात। चलिए एक सवाल देता हूं। निम्नलिखित में से कौन कौन से अम्ल या कौन कौन से यौगिक NaCO3 के संतृप्त विलयन के साथ CO2 गैस मुक्त करते हैं?
नंबर ए पिक्रिक एसिड, नंबर बी स्क्वेरिक एसिड, नंबर सी पिक्रिक में बेटा 3 NO2 समूह होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं बता रहा हूं इसमें 2 NO2 समूह है, ये भी अच्छा खासा अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा पिक्रिक अम्ल में भी COH ग्रुप नहीं है, स्क्वेरिक एसिड में भी COH ग्रुप नहीं है, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल में भी COH ग्रुप नहीं है। लेकिन इन तीनों की pK वैल्यू कार्बोक्सिलिक अम्लों के लगभग बराबर होती है, इसलिए ये तीनों ही NaSCO3 वाले टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। NaSCO3 के संतृप्त विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये तीनों ही मुक्त करते। ये बेटे मैंने कुछ आपको आज एसिड्स के बारे में समझाया और कॉमन नेम समझाए। मैंने आप लोगों को कहा था कि IUPAC नोमेनकल्चर धीमे धीमे पढ़ते रहिए, वो आप लोग पढ़ रहे होंगे, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे